छात्रों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए वर्ग निकालने की बहुत ही सरल ट्रिक। ठीक है, कक्षा 5 से लगा करके कक्षा 10 तक सभी बच्चों के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग तुरंत निकाल के दिखा सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले ये बात कहना चाहेंगे कि हमने 10 तक पहले से लिख रखे हैं। ठीक है, ये याद होने चाहिए कि 2 एकम 2 यानी कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। कुछ नहीं करना है, याद ऐसे करो कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो। यानी 2 है तो 2 का 2 से ही गुणा करो, 2 दूना 4, 3 है तो 3 से ही गुणा करो। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ग स्क्वायर लगा है तो क्या हमने यहाँ पर 2 गुणे 2 लिखा तो वो भी क्या कर देते 3 गुणे 2। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं, इसका मतलब ये है कि जो ब्रैकेट में संख्या लिखी है उसी को 2 बार लिखना है। ठीक है, तो 10 तक तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब 11 का देखो कैसे निकालते हैं। 11 का वर्ग निकालना है, कुछ नहीं करना है। आप लोग क्या करते थे, नीचे ऊपर संख्या रखते थे। नीचे ऊपर बिल्कुल नहीं रखना है, करना क्या है, सिर्फ एक प्लस बना लेना है। क्या करना है, प्लस बना लेना है। 1 का वर्ग 2 संख्याएं हैं, 1 का वर्ग इधर लिख लेना और 1 का वर्ग इधर, अलग अलग निकाल के। ठीक है, तो 1 का वर्ग कितना है, 1 है। 1 का वर्ग कितना है, 1 है। अब हमें संख्याएं दोनों तरफ 2-2 चाहिए। 2-2 चाहिए तो क्या दिक्कत है, हम आगे 0 लगा लेंगे। क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे आगे। ठीक है, अब 0 आगे लगा ले, 2-2 संख्याएं हो गई। अब क्या करेंगे, इसका नियम पहले समझ लेना कि 1 गुणे 1 यानी कि संख्याओं का अंदर की संख्याओं का अंदर ही गुणा होगा और फिर बाहर से उसका 2 से गुणा हो जाएगा। तो 1 एकम 1 और 1 दूनी कितना होता है, 2 होता है। और याद रखने योग्य बात यह है कि हम कभी इस लास्ट वाली संख्या के नीचे कभी कोई संख्या नहीं लिखते हैं। तो इसके नीचे कभी कुछ नहीं लिखना है। तो 2 एकम यानी 1 एकम 1 और 1 दूनी होता है 2। अब इसे जोड़ लो, बस और कुछ नहीं करना था। जोड़ लो 2, 1, 2 और 1 यानी कि 121। जो 11 का वर्ग आया कितना आएगा, 121 आएगा। कितना आएगा, 121। अब 12 का देखते हैं। इसका 12 का कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या देखना है, 2 का वर्ग यहाँ से देख लो। 2 का वर्ग कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। 1 का वर्ग यहाँ से देखो कितना है, 1 है। कितना है, 1, तो लिख लो 1। दोनों तरफ कितनी संख्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 0 बढ़ा लेते हैं। अब हमने बताया कि अंदर की संख्या का गुणा अंदर और फिर उसका गुणा बाहर से संख्या से हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूना 4 होता है। और हमने ये भी बताया कि इसके नीचे कोई संख्या नहीं लिखना है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 तो यहाँ लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे 4 और ये 4 और ये 1 यानी कि 12 का जो वर्ग आएगा 144 आएगा। अब तो बात समझ में आ रही होगी। हम इसी ट्रिक से 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तेरह का वर्ग, 14 का वर्ग, सीधे कुछ नहीं करना, प्लस लगाना है। 3 का वर्ग देखो, 3 त्रिक का 9 होता है, 9 लिख लो। 1 का वर्ग 1 होता है, 0 बढ़ा लो आगे। आगे 0 बढ़ाने से क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 एकम 3 होगा और 3 का गुणा जब 2 से हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। परंतु इसके नीचे नहीं लिखना है कभी, इसके नीचे सीधे लिखना है। तो क्या हो गया, 9 और ये 6 और ये 1, 169 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम बहुत ईजी तरीके से निकालते चलते हैं। 14 का सीधे प्लस बनाओ, 4 का वर्ग बताओ 16, 1 का वर्ग 1, तो इसके नीचे इसके आगे 0 बढ़ाओ। अब यहाँ पर 2 संख्याएं हो गई, हमें संख्या तो 2 ही चाहिए। तो जब 2 हो गई तो हमें संख्या अगली नहीं लेना है। ठीक है, तो 2 हो गई। अब इसका गुणा कर लो अंदर, 4 एकम 4 और 4 दूनी होता है 8 होता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, इसके नीचे 8 लिख देना है। संख्या को सिर्फ जोड़ लेना है, तो 6 और कितना हो जाएगा, 8 1 9 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 196।
96 हो जाएगा। अब हम आगे की संख्या लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या जैसे 20, 15 कुछ ले लेते हैं। कम से कम 10-12 संख्याओं का निकाल के बता दे, बाकी आप निकाल लेना, ठीक है। हाँ, हम 15 का निकाले थे, 15 के बाद अब सीधे 20 का निकाल दे, करना तो वही काम है। सीधे प्लस लगा दो एक, 5 का वर्ग बताओ, 25 होता है, 25 लिख लो। 1 का वर्ग 1 होता है तो 0 बढ़ा लो आगे, 2 संख्या चाहिए। 5 एकम 5 और 5 दूनी होता है 10। हमने कहा कि कभी इसके संख्याएं नीचे नहीं लिखेंगे, तो 10 आया है तो संख्या के नीचे ही संख्या लिखी जाती है ना, तो इसके नीचे 0 लिख दो 10 का, और एक यहाँ पर लिख दो, हो गया 10। तो 5 और ये वाला 2 और ये वाला 2, यानी 15 का जो आता है कितना आता है, 225 आता है ना। अब निकालते हैं 20 का, सीधे प्लस लगाओ। 0 का वर्ग होता है 0, 2 का वर्ग होता है, वहाँ से देखो होता है 4, दोनों तरफ एक एक संख्या है तो दोनों तरफ 2-2 संख्याएं हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे, अब 0 का गुणा 2 से करेंगे, तो जब किसी संख्या का गुणा हम किससे करते हैं, 0 से, तो संख्या हमें प्राप्त होती है 0। अब ये बात तुम्हें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो जब 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, इसके नीचे तो नहीं लिखना है ना, तो 0 यहाँ तो लिखेंगे। अब जोड़ लेते हैं सीधे 0 0 और ये 4, आ गया हमारा आंसर, है ना। यानी कि 20 विषया में कितना होता है, 400 होता है। आगे चलो, थोड़ा बड़ी संख्याएं लेकर देखते हैं भाई, है ना। माना कि हम यहाँ पर ले लिए 21, इस 21 के बाद ले लिए 25, बाकी आप लोग जो हम संख्याएं छोड़ रहे हैं आपको निकालना है, ठीक है। निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सीधे प्लस, कुछ नहीं करना, प्लस। 1 का वर्ग बताओ, वर्ग तो लगा लो, है ना। 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, आगे बढ़ा लो 0। अब 2 एकम 2 और 2 दूनी होता है 4, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके नीचे काट देना है, यानी कुछ इसके नीचे नहीं लिखना है। 4 आया तो 4 हम यहाँ लिख लेंगे, जोड़ देते हैं संख्या, 1 4 4, यानी कि 441। आपको दिख नहीं रहा होगा, कहने का मतलब है जब इसकी पिक्चर जो है इधर उधर हो रही है तो हम बोल रहे हैं कि 441 लिखा है, ठीक है। हाँ, 25 का निकालो, 5 का देखो, सीधे 5 का देखो तो होता है 25, कितना होता है, 25 होता है। 2 का कितना होता है, 4 होता है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आंखें मूंदना है, आगे 0 बढ़ा लो, कुछ नहीं करना है। 2 पंची 10 और 10 दूनी होता है 20, इसके नीचे तो कुछ लिखना नहीं कभी, है ना। तो 0 20 का यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 2 दूना देखो, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है, गलत हो जाएगा, 2 दूना होता है 4, है ना। 5 और 2 और 4 2 6, यानी कि जो 25 का आएगा कितना आएगा, 625 आएगा, ठीक है। अब कुछ आगे निकाल लिया जाए, जैसे कि 30 का 0 का 0, 3 त्रिक का 9, इधर भी 0 बढ़ाओ और इधर भी 0 बढ़ा लो, फिर 3 0 ही हम 0, सब 0, इसके नीचे फिर ये तो 0 ही रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये 0 और ये वाला 9, यानी कि 30 सही हम कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई है, हमें पता है। हम निकाल लेते हैं 26 का, किसका, 26 का, कुछ नहीं करना, सीधे प्लस लगाओ, 6 का 26 लाओ। 2 का 4 होता है, 0 बढ़ाओ, 6 दूनी 12 और 12 दूना कितना होता है, 24 का 4 यहाँ लिखो और 2 यहाँ लिख दो सीधे। अब सीधे जोड़ना है, 4 3 7 और 4 2, ठीक हो गया। अब बात समझ में आ गई होगी हमारी समझ से। अब थोड़ा और लंबा ले लेते हैं। हमने कहा ना कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं पर कुछ करना ही नहीं, सीधे ट्रिक अपनी लगाओ और आंसर दिखाओ, है ना। यदि कहीं पर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। हम पुनः इससे भी बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम निकाल
निकाल लेते हैं 32 का। किसका? 32 का। 32 का देखो प्लस सीधे लगाओ, 2 का बताओ 4, 3 त्रिका 9, 0 बढ़ा लीजिए, है ना, क्योंकि एक संख्या थी। अब 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना होता है? 12 होता है। जब 12 होता है तो 12 का 2 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, तो 4 और ये 2 और 1 9 1 10 हो गया, है ना। 1024 आ गया। कुछ नहीं करना है, 44 का लगा लो। अब तो चाहे जो संख्या आ जाए बस सीधे प्लस खींचो, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 16 दूना 32। कुछ यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखो 2 और यहाँ लिखो 3। सीधे अब जोड़ लेते हैं 6, तो 1 3 6 3 9 और 1 यानी कि 19 36 आ गया। तो इस प्रकार से अब हम समझ सकते हैं कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई है। तो इस बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको।